हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बहुत ही अच्छे सबक के बारे में बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगी, गारंटी के साथ। आप खुद सोचेंगे कि ये बात बिल्कुल भी सही है। आज मैं बात करूँगी समय को लेकर। आपसे बात करते करते मैं भी बहुत कुछ सीखूँगी। आजकल अपने करियर को लेके हर एक वो इंसान इतना बिजी है कि किसी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अपने माँ बाप के पास बैठने तक को टाइम नहीं है, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है और अपने फैमिली के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आजकल हर एक वो इंसान दौड़ता है पर सही समय में पहुंचता कोई नहीं है। आज सबको इतनी जल्दी है कि सही टाइम का पता भी नहीं चलता कि कब बीत जाता है। कहने को तो वैसे दिन में 24 घंटे होते हैं पर ये सही नहीं है। दिन में उतने ही घंटे होते हैं जो हम सही घंटों का इस्तेमाल करते हैं तो पूरे दिन में हमारे लिए उतने ही घंटे होते हैं, है ना। ये बात सही है क्योंकि 24 घंटा तो हर एक इंसान ऐसा सोचता है कि मैं पूरा दिन काम किया और लगे भी रहते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो काम भी पूरा नहीं होता। अगर आप वो फसल काट रहे हो जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो एक बार अपने बीज का ज़रूर चेक करें। जहाँ हम जो समय दे रहे हैं तो वो समय का अगर हम सही सदुपयोग करें और कहाँ हमारा समय जा रहा है, ये ये जब हम चेक करने लगेंगे तो हमको बिल्कुल भी टाइम मिलने लगेगा और सही समय का इस्तेमाल भी होने लगेगा और थोड़ी बहुत अपने फैमिली के लिए भी हमको टाइम मिलने लगेगा। हमारा समय कहाँ जा रहा है हमको खुद को पता नहीं चलता। मिनटों का काम कब घंटों में हो जाता है। अगर हम 5 मिनट कहकर मोबाइल उठाए तो हमारा 1-2 घंटा उसी में चला जाता है। और ये बात ना सबके लिए लागू नहीं होती है। हर कोई भी अपना समय बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है। बात इतनी सी है कि हमको पता बस नहीं चलता। कोई कोई वही समय को बहुत अच्छे से उपयोग करता है और कोई कोई वही समय को कहाँ गवा देता है, पता नहीं चलता। और जब पूरा दिन बीत जाता है तो रात में हम लोग सोचते हैं हमारा दिन कहाँ गया, हमको टाइम नहीं मिला और ये भी काम बच गया, ये भी काम बच गया, है ना। ऐसा सबके साथ होता है। तो आज मैं ऐसे 5 आदतों के बारे में बात करूंगी। अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो ज़रूर अपने सही समय का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। क्या होता है, सुबह तो हम ऐसे दौड़ते हैं कि आज हमको बहुत कुछ काम करना है पर कुछ कुछ काम पीछे रह जाते हैं। तो एक बात आप ज़रूर याद रखें, घर के काम के साथ साथ अपने सपनों को समय दें और सीखें भी और अपने सपनों के बारे में याद करें। अगर उससे रिलेटेड कुछ भी आदतें हैं जैसे सुनना या देखना, मैं अच्छी आदतों के बारे में बात कर रही हूँ। जिसका जो सपना है बनना या करना या लिखना या होना, तो जब हम सुबह के काम के साथ साथ अपने सपनों के बारे में सोचते हैं तो ज़रूरी नहीं अगर उस दिन हम नहीं कर पाए तो कुछ तो हम सीखें। हमारा मन या पूरा दिन उसी में लगा रहा तो उससे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और नंबर दूसरा, सबसे पहले जो काम हो ना उसको करें। जैसे जो काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सबसे पहले वही करें। आप लोग भी देखे होंगे बड़े लोग जो ज़रूरी काम होता है ना उसको सबसे पहले करते हैं। और कुछ लोगों का आदत ऐसा होता है, ये काम मैं बाद में करूँगी, पहले इसको कर लूँ। जैसे मैं अपना ही बात बताती हूँ। अगर जो मेरा ज़रूरी काम है और मेरा बर्तन रखा है किचन में तो मैं सोचती हूँ सबसे पहले मैं बर्तन का काम कर लूँ, इसके बाद मैं ज़रूरी काम करूँगी। तो ये अच्छी आदत नहीं है। जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है ना उसको हमें सबसे पहले करना चाहिए, ये सबसे अच्छी आदत होती है।
और इसी काम में हम कभी कभी पीछे भी रह जाते हैं। अब हम नंबर तीसरी आदतों के बारे में बात करेंगे। जैसे जो आपको काम अच्छा लगे, जिससे आप कुछ स्किल सीखते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं और आपकी आदतों को अच्छा बनाता है। जैसे मोटिवेशन हो गया या कोई भी कुछ भी काम हो गया, पढ़ना या कुछ भी। अगर उस काम को हम 10-15 मिनट, आधे घंटे, जिसके पास जो समय है उसमें हम थोड़ा समय देते हैं तो सच में हमारा मन बहुत खुश हो जाता है। जो काम हमें अच्छा लगता है ना, अगर हम आधा घंटा भी करते हैं तो ऐसा लगता है वो काम हो गया। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बताती हूँ, फ़ोन देखना बहुत अच्छा लगता है। अगर हम आधा घंटा भी ले लेते हैं तो ऐसा लगता है पूरा थकान चला गया, है ना? ऐसा सबके साथ होता है। तो जो आपको काम करना अच्छा लगे, यहाँ पे मैं अच्छी आदतों के बारे में बता रही हूँ। अब नंबर चौथा, जैसे जो आप चाहते हैं ना, तो उसके बारे में पॉजिटिव सोचना। डरना बिल्कुल भी नहीं है कि ये काम मेरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर हम पॉजिटिव सोचते भी रहेंगे तो एक न एक दिन होगा। ज़रूरी नहीं है आज नहीं कि कल नहीं, समय आने पे ज़रूर होगा। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो समय लेता है और हमको पता नहीं चलता कब होगा, पर होगा ज़रूर। और ये मन में विश्वास भी होना चाहिए। और उससे एक और बात सीखने को मिलती है कि हम जो भी सोचते हैं ना तो अच्छा सोचते हैं। हमारा जो माइंड होता है वो उस पर लगा रहता है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अब हम सबसे ज़रूरी अब हम नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर हमको कल क्या काम करना है, उसकी लिस्ट अगर हम अपने मन में पहले ही बना लें तो अगले दिन का काम करना सच में बहुत आसान हो जाता है। वैसे तो एक हाउसवाइफ के लिए घर का काम, बच्चों का काम और अपने सपनों के बारे में आसान नहीं होता है, क्योंकि उनको खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, तो सपने के बारे में इतना ज़्यादा कैसे टाइम मिलेगा। अगर जो पूरा हाउसवाइफ है, मैं उनकी बात कर रही हूँ पूरी तरह से, जो सुबह से लेके शाम तक, क्योंकि सुबह में भी बहुत काम होते हैं, फिर प्लस दोपहर में, फिर शाम को भी। तो जितना भी काम होता है ना, किचन में सबसे ज़्यादा समय जाता है। तो एक हाउसवाइफ के लिए घर का काम, बच्चों का काम और फिर वर्किंग, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर अगर हम समय निकाल कर आधा घंटा, पौन घंटा अगर करते हैं तो धीरे धीरे, समय तो लगेगा पर होगा ज़रूर, क्योंकि मन में हमारा ऐसा विश्वास रहता है। और सबसे ज़रूरी बात क्या होता है ना, जो भी हमारा गोल हो ना, उसके लिए हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि पूरा दिन ही हम उसमें समय दें, अगर थोड़ा भी दे दिए, क्योंकि हमारी आदतें ही हमारी ज़िंदगी बनाती हैं। जब हम सुबह से अच्छी आदतें अपनाने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी भी अच्छे होने लगती है। और ये एक दिन में नहीं होता। अगर हम एक दिन में एक अच्छी आदत धीरे धीरे अपनाने लगते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी भी अच्छी होने लगती है। फिर हमको 24 घंटे में समय हमारा कहाँ जा रहा है, ये हमको खुद को पता लग जाता है। फिर सही समय का हम इस्तेमाल करने लगते हैं और उसके साथ साथ हमारी फैमिली के लिए भी हमको समय मिलने लगता है और अपने बच्चों के लिए भी। और ये जो छोटी छोटी आदतें होती है ना, इससे ही ज़िंदगी बनती है। जब हम इसका सही इस्तेमाल करने लगते हैं तो समय भी हमको मिलने लगता है। चलिए, आज का ये वीडियो मेरा यहीं तक है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी कर दें। और अपना और अपने फैमिली का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि